गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? विल बी फाइन। यस, सब लोग अच्छे से होगी और मज़े में भी होगी, राइट? यस। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5 में आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 10। हमने चैप्टर नंबर 9 सीख लिया था, राइट? कौन सा था? बैक्टीरिया हमारा दोस्त, राइट? बैक्टीरिया हमारा दोस्त। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 10 कदम का पेड़, यानी कि आज हम इसका एक्सप्लेन करेंगे कि कदम का पेड़ कैसा होता है। तो आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 48 टेक्स्ट बुक्स में। यस, पेज नंबर 48। या कदम का पेड़, ये कविता है, ये कविता है, रीड कर लेना क्योंकि ये पूछी जा सकती है। ओके, चलो अब उसके पहले ये कविता समझने से पहले हम उसके थोड़े से शब्द अर्थ सीख लेते हैं, ठीक है? तो सारे बच्चों को हिंदी की नोट्स में लिखने हैं यमुना तीरे। यमुना तीरे यानी कि यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे, राइट? यस। फिर दूसरा है कन्हैया। कन्हैया, कन्हैया को क्या कहा जाता है? कृष्ण। क्या कहा जाता है? कृष्ण। फिर है हृदय। हृदय तो दिल, हृदय तो दिल। विकल, विकल तो व्याकुल, बेचैन और दुखी। फिर है विनंती, प्रार्थना और आंखें नीचे, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके। ओके, ये थे हमारे शब्द जिसको आना बहुत जरूरी है समझना। इसके अलावा हम कविता को समझ नहीं सकते हैं। यमुना तीरे यानी कि यमुना नदी के किनारे। कन्हैया तो उसका दूसरा वर्ड है कृष्ण, और हृदय तो दिल। विकल, व्याकुल और बेचैन यानी दुखी, वो तीनों आंसर होते हैं। विनंती, प्रार्थना। आंखें नीचे तो आंखें बंद करें, राइट? ऐसे हम आपको लिख सकते हैं। फटाफट से लिख लो, फिर हम कविता रीड करते हैं। या ओके, चलो। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। क्या कहता है? यह कहता है एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बालक अपनी माँ से बात करते हुए कह रहा था कि माँ, अगर ये कदम का जो वृक्ष है अगर वो होता तो यमुना तीरे, तो मैं भी वहाँ बैठकर कृष्ण की तरह यानी कि कन्हैया की तरह मैं भी बनता धीरे, मैं भी कृष्ण बन जाता। यमुना तीरे बैठकर यानी कदम के वृक्ष पर बैठता और मुरली बजाता और मैं भी बन जाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, ले देती अगर तुम मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी मुझे खरीद कर दे देती ना यूं, तो किसी तरह नीचे हो जाती है कदम की डाली। क्या कहते हैं उसकी बच्चा उसकी माँ से कहता है
कि अगर तुम मुझे 2 पैसों वाली अगर बांसुरी बाहर से खरीद कर ला देती तो यह जो कदम का पेड़ है वो भी नीचे डाल पर आ जाता, यानी कि वो भी झुक जाता, वो भी मुझे बैठने की विनती कर लेता, यानी कि मैं उस पर बैठ सकता था। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं हूँ पर मैं छुप छुप कर यहाँ पर आता हूँ। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता हूँ। वो जो नीची डाली है, जो नीचे वो एक डाली है, वहाँ से मैं ऊपर बैठ जाता, ऊंचे चढ़ जाता हूँ। यानी कि वो क्या करता है, छोटी डाली है, डाली पर चढ़कर वो ऊपर चला जाता है। वैसे ही वो आता पर क्या करता है, चुपके आता है। उसकी माँ को वो नहीं बताता है कि भाई मैं आया हूँ। वही बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। अगर तुम मुझे 2 पैसों वाली बांसुरी ला देती तो मैं वहाँ बैठकर अच्छे से और बड़े मज़े से खुश होकर मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। क्या कहता है, मैं बांसुरी ऐसी बुझाता, यानी कि बुलाता, सुनाता तुम्हें कि वो बांसुरी की जो धुन होती है वो कैसी धुन होती, अम्मा अम्मा कहने वाली धुन होती। और मैं तुम्हें बुलाता कि अम्मा तुम यहाँ पर आओ। देखो मैं कहाँ पर बैठा हूँ, मैं कदम के वृक्ष पर बैठा हूँ और मैं देखो बांसुरी बजा रहा हूँ। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। क्या कहता है वो छोटा सा बालक कि माँ अगर तुम मेरी वो बंसी सुनती तो तुम भी बहुत ही खुश हो जाती। मुझे देखने का काम छोड़कर बाहर तक तुम आती, तुम सारा घर का काम छोड़ देती और मुझे देखने के लिए तुम बाहर आती कि देख माँ मैं कैसे बैठा हूँ, मैं कदम के वृक्ष पर कैसी मीठी बांसुरी बजाता हूँ। वो देखने के लिए तुम अपना पूरा घर का काम भी छोड़ देती और मुझे देखने के लिए बाहर आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, यानी कि जब तुम आती ना तब मैं देखता और मैं चुप हो जाता, तुरंत मैं कुछ बोलता नहीं और मैं खत्म, यानी कि चुपचाप बैठ जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। पत्तों में मैं छिप जाता, पत्तों में मैं छिप जाता और मैं फिर से बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा। माँ होती वो क्या कहती है, गुस्सा हो जाती है और कहती है तू नीचे आ जा, अगर तू नीचे नहीं आएगा तो मैं तेरी पिटाई करूँगी, ऐसा वो माँ कहती है और उसको नीचे बुलाती है। पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। जब वो गुस्सा होती माँ और फिर भी मैं नीचे नहीं उतरता तो क्या करती माँ, गुस्सा नहीं होती पर क्या हंसकर कहती मेरा मुन्ना राजा तू नीचे आ जा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी। क्या कहते हैं कि भैया मेरी तुम नीचे उतर जाओ। मैया ऐसा उसको कहती है उसके लाडले को कि बेटा तू नीचे उतर जा, तुम्हें मैं मिठाई भी दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। क्या कहते, नए नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, दूध और मलाई दूंगी, इतनी सारी चीज़ें दूंगी, पर तू नीचे आ जा, तू कहीं मत जा। राइट, चलो हम वापस ये कविता रीड करते एक टाइम। ये आपके शब्दार्थ बाकी है, चलो 2 मिनट दे फटाफट से लिखो, फिर हम कविता वापस से स्टार्ट करते हैं। यस, अच्छे से लिख लो। ओके, गुड। चलो वापस एक बार रीड कर लेते हैं, वापस ये कविता समझ लेते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे,
यह कदम का पेड़ माँ होता यमुना तीरे। मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। क्या कहता है? मैं भी उस पर बैठकर मैं भी कृष्ण बन जाता। कन्हैया यानी कि कृष्ण में बन जाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसों वाली। अगर तुम मुझे बांसुरी 2 पैसों वाली अगर ले देती तो किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। किसी तरह ये नीचे हो जाती और मेरी कदम की डाली भी झुक जाती और मैं भी कृष्ण बन जाता। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूँ, पर मैं छुपके छुपके कोई न देखे ऐसे में यहाँ पर आता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वो नीची डाली है उस पर मैं चढ़कर मैं ऊपर चला जाता। वही बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। वहीं बैठकर फिर मैं बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता और सुनाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। यानी कि बांसुरी की धुन में ऐसी बजाता जिसके बांसुरी की धुन सुनकर मेरी अम्मा वो स्वर सुनकर तुम तुरंत ही आ जाती, मुझे बुलाती। मैं तुम्हें ऐसे बुलाता, ऐसी में बांसुरी बजाता कि तुम दौड़ी दौड़ी चली आती। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती। मेरी बंसी की धुन सुनकर तुम बहुत ही खुश हो जाती। मैं इतनी अच्छी बांसुरी बजाता। मुझे देखने का काम छोड़कर बाहर तक तुम आ जाती। यानी कि तुम घर का काम छोड़कर मुझे देखने के लिए तुम बाहर आ जाती कि मेरा कन्हैया कैसे बांसुरी बजाता है। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता। तुमको देख आता यानी कि जब मैं तुमको आकर देखता कि तुम आ रही हो तो मैं छुप जाता, बांसुरी बंद कर देता, धुन सुनानी मैं बंद कर देता और मैं छुप जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। यानी कि वो पत्ते होते हैं पान के, उसके पीछे में छुप जाता और मैं बांसुरी फिर से बजाना शुरू कर देता। यानी कि तुमको मैं पेड़ में ना दिखाई दूँ। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा। तुम गुस्सा करती और मुझे डांटती, मुझ पर गुस्सा करती और कहती नीचे आ जा, ऊपर मत रहा करो वैसे। पर जब मैं न उतरता तो हंसकर कहती मुन्ना राजा। पर जब मैं नीचे नहीं उतरता तो मुझे हंसकर कहती नीचे आ जा मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी। यानी कि कहते कि तुम नीचे उतरो तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। हम कहते हैं ना कि अगर मम्मा हम किसी की बात नहीं सुनते और मम्मा की बात नहीं सुनती, मम्मा कहती है ना कि बेटा नीचे आ जा, तू बोलेगा वही मैं तुझे दिलाऊंगी, अच्छा खाना खिलाऊंगी, तू जो चाहिए वो दिलाऊंगी, पर तू नीचे एक बार आ जा। वैसे यहाँ पर भी यही कह रही थी कि तू नीचे आ जा, मैं तुझे मिठाई दूंगी। नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई, तू जो बोलेगा वही मैं तुझे दूंगी। राइट? हाँ, ये कहना चाहते हैं, ये कविता ऐसी है कि एक कृष्ण भगवान की जो लीला होती है उसका कृष्ण भगवान वो कदम की झाड़ पर बैठकर वो बांसुरी बजाते यमुना तट के पास। वो कदम का पेड़ कहाँ पर था? यमुना नदी के किनारे पर था और किनारे पर कृष्ण भगवान वहाँ पर वो बांसुरी बजाते थे और वहाँ पर रहते थे। और सारी गोपियाँ, वहाँ की जो सारी गोपियाँ थी वो कृष्ण भगवान की धुन सुनकर मुग्ध हो जाती, वो एक ध्यान मग्न हो जाती। उनको फिर कुछ न दिखाई देता था क्योंकि उनको सिर्फ उनकी ही धुन और उनकी ही बांसुरी सुनाई देती थी। यस, हाँ, इसके लिए ये पूरी स्टोरी हमारी यहाँ एक कन्हैया के लिए और उसकी जो यमुना तट यानी कि यमुना नदी के किनारे जहाँ पर है वहाँ की बात की गई है। तो आप ये जान सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है। राइट? तो चलो अब हम आगे
सामने वाला पेज नंबर 49 पर हम देखते हैं कि अब आगे क्या बात होती है।